गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सभी प्यारे बच्चों को प्यारा सा राधे राधे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने आज से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन जानना था। आज हम उसमें बेस अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 आज हम उसी में बेस क्वेश्चन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना पर टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेपर लिखते प्यार से ना हर हर महादेव। तो वही हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस ए। फिर से क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तुम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे है राइट एंगल किसने बोलना है? बी ने बोलना है। तुम्हारा बी कितना हो जाएगा? राइट एंगल। बी से पहले क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? सी। ये हमारा एक तो होगा पहला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे ए भी क्या सेंटीमीटर, तो ए भी कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। और सेकंड पार्ट है बीसी, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमको मेजरमेंट डालनी यहाँ पे। इसका पहला पार्ट है साइन, दूसरा है कॉस, मतलब सेकंड पार्ट है साइन सी और कॉस। ठीक है, तो देखो बेटा, हमको ये पता है कि जब भी हम साइन यूज करते हैं तो हमारे पास ये पता था कि पंडित, मंत्री, प्रसाद, हर पीवाईएच किसका होता है? साइन का। पीवाईएच किसका होता है? कॉस का। पीवाईएच किसका होता है? टेन का। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ये दिया गया है। अगर हम यहाँ पे साइन चाहिए, साइन और कॉस के लिए हमको दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूस। ये क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको AC वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखा AC का होल स्क्वायर। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे AC का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है बेटा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ कि किसका स्क्वायर होता है? 25। अगर आपको स्क्वायर याद होगा, अच्छे से जान सकते हैं, ये होता है 25 का स्क्वायर। इसका होता है 25 का। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब ऊपर है ये निकालना है साइन ए और ये वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। तो साइन ए के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन क्या होता है? पी/एच होता है 7/25। साइन ए को क्या आ जाएगी? 7/25। कॉस ए, कॉस ए बोला है तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा? बेस। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 24/35। ठीक है, तो वो यहाँ पे निकालना वैल्यू इसकी साइन सी की और कॉस सी की। अब देखिए सी के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। साइन लेना तो साइन क्या होता है? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब सी के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी की वैल्यू होगी 24/25। ठीक, सेम ऐसे कॉस पे, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सी के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/25। हमारा इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का शॉर्ट डिटेल होप्स ऑफ नेक्स्ट पर भेज जाऊंगा मार्केट में सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट कह रहा है क्योंकि फिगर बिल्कुल ऐसा है। ये 90 है, वो कह रहा है PQR, P ये Q और ये PQR में ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये है 13 सेंटीमीटर।
क्योंकि यहाँ पे निकालना है बेटा, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन इसका निकालना है 10p माइनस कॉस आर। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमको यहाँ पे 10p चाहिए, कॉन आर चाहिए। नीचे 10 क्या होता है, फिर उन्हें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे बेस गिवन है कि बेस वाला गिवन नहीं है, तो हमें बेस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, p हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p का कितनी है 30, क्या करेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, p को मारेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और यहाँ पे है क्या, क्यू आर है हमारे यहाँ पे बेस। 30 की स्क्वायर क्या होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। ये प्लस का है, यहाँ कैसा होगा माइनस का, तो ये जो है 169 माइनस 144 साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। माइनस किया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है, और कहेंगे हम इसका यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा क्यू आर, क्योंकि दो की वैल्यू है स्क्वायर संख्या में निकालेंगे तो यहाँ पे इसका किसी का स्क्वायर होता है, कोई ना कोई है, कोई एक होता है 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यू आर आ गया। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है हमको 10p, और क्या निकालना है और r। ओके 10 क्या होता है p बाई v, ठीक है। ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो p 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा 5, बेस क्या होगा 12, ये हो जाएगा 5 बाई। तो वो क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है कॉट आर। अच्छा आर का होता है, अगर 10 एंड p बाई v, तो कॉट क्या होगा, अगर 10 की वैल्यू p बाई v है तो कॉट होगा, कॉट हो जाएगा b अपॉन में p, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर r। ये r है ना हमारा, r के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ठीक है। r के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, लेकिन कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कितना आ गया 5 बाई 12 आया। ऊपर निकालना क्या है, ऊपर निकालना है 10 की माइनस कॉट आर। 10 की कितना है 5 बाई 12, कॉट आर कितना है 5 बाई 12, दोनों सेम है तो फॉर्मूला से माइनस में है, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। इससे आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए। सर आपने शॉट ले लिया होगा, वहां से अपने थर्ड क्वेश्चन। वहां थर्ड क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 3 बाई 4, साइन कितनी है 3 बाई 4, वो निकालना है यहाँ से, ठीक। और ये क्या होगा और 10 ये क्या होगा। अब देखो हमको कॉस के लिए चाहिए बेस, 10 के लिए चाहिए क्या बेस, तो इसमें बने यहाँ से बेस निकालना पड़ेगा, और लेफ्ट डायग्राम बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये 90 हो गया। क्या साइन क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच, पी एच ए के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया डी, एच क्या होगा हो गया 4। वो यहाँ से निकालना क्या है बेस निकालना है, तो बेस निकालना क्या होगा फाइनल तरफ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पे जुड़ा ठीक। अब इसे लिखते हैं हमको 4 यहाँ पे रखते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू बीसी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस हमको ए बी स्क्वायर ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। 9 प्लस का है यहाँ जाके कैसा होगा, यहाँ पे होगा माइनस का, तो 16 माइनस 9 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखो 16 में 9 से कितना बचा 7 बचा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा कोई इसका स्क्वायर होता नहीं है, 7 इसका मतलब 7 इसका स्क्वायर होता है भाई नहीं, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर भी रूट ले लिया, तो ये रूट रह जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर का बाहर क्या बचेगा हमारे पास ए बी कितना किया रूट 7 तो निकालना है यहाँ पे निकालना कॉस से और क्या निकालना है हमको tan है। ठीक, कॉस क्या होता है ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस कितना आ गया रूट में 7 सही किया सही है। ठीक, क्या निकालना कॉस क्यों होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन क्या है रूट 7 एवरेज क्या है और तो कॉस से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन में 4 10 क्या हो जाएगा 10 होता है 3/4 यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में रूट 7। इसका क्या शॉर्ट लीजिए और कर लीजिए आगे होगा वो आगे अपने बहुत कुछ आगे हमारा कौन क्वेश्चन कह रहा है कौन क्वेश्चन है कि 50 हॉट है इक्वल टू गिवन है आपको ए और हमको निकालना है साइन फाइंड करना है साइन ए सेट ये हमको फाइंड फिफ्टीन बॉडी कितना किया मैंने 8 अपॉन 15 बॉडी से कितना किया मैंने 8 तो हम क्या करें 15 यहाँ मल्टीप्लाई में ना अलग अलग उसके अपॉन में भेज दें तो यहाँ से कुछ और ये आ जाएगा 8 अपॉन में 15। ठीक है, अच्छा 10 का उल्टा क्या होता है कौन, अगर 10 है पी बाई बी तो बॉड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी अपॉन में पी यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, एक के लिए हमारे क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो बॉड है क्या हमारा कितना ये हमारा 8 है, परपेंडिकुलर का हमारे पास 15 है, निकालना हाइपोटेन्यूज फिर से निकालेंगे पागल से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें निकालना है। AC का स्क्वायर AB कितना गिवन है 8 का स्क्वायर BC कितना है 15 का स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा AC का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 ये हो जाएगा 221। ठीक, यहाँ से जाएगा AC स्क्वायर ये हो जाएगा ना 5 4 का 289। अब पता बच्चों किसका स्क्वायर होता है 29, अगर आपको याद होगा तो पूरा बता देंगे सर ये स्क्वायर होता है 17 का, इसका 17 का, तो AC स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 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 बाहर हो गया तो AC की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई 17 कितना क्लास पर 17 आ गया। तो निकालना क्या है यहाँ पे निकालना है साइन ए निकालना है और सेट ए निकालना है। साइन क्या होता है पी बाई एच। ठीक, तो ए के लिए परपेंडिकुलर 15 अपने 17 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 अपॉन में 17। सेक क्या होता है सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या है बी बाई एच तो सेक क्या होगा ये हो जाएगा एच अपॉन में बी यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ए के लिए ये होगा हाइपोटेन्यूज ये होगा परपेंडिकुलर ये होगा बेस। तो अपने हमारे पास क्या है 70 वो हमारे पास क्या है हमारे सॉल्व दे सकते हैं। हो गया बेटा
तो आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12। तो देखिए, हाँ हमको निकालना है, और हमको निकालना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या हुआ कि हमको सिर्फ सेक दिया गया है, बाकी हमको क्या निकालना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक दिया गया है, तो हमको और निकालना पड़ेगा। मतलब बाकी जो 5 हमारे रेशियोज बचे हमको वो यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो थीटा का एंगल, थीटा मोटा बीटा साइन कॉस टेन है, तो हमारे एंगल्स होते हैं जो ए दिए जाते हैं। ठीक, तो थीटा हम चाहे इसमें कर लें, चाहे इसको हम यहाँ पे इसी को ही रख लेंगे थीटा। ठीक है, अच्छा सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 13.3। सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 30.12 है। ठीक, मतलब ये हमारे क्या दिया गया है, हाइपोटेन्यूस। अगर इसकी वैल्यू है हाइपोटेन्यूस की, तो इसकी वैल्यू है बेस की। तो हाइपोटेन्यूस हमारे क्या है, ये हो जाएगा 30, बेस हमारा क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। भैया स्क्वायर याद कर लो ताकि अपने आसानी रहे। बी का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 169 माइनस 144 ये क्या हो जाएगा, बीसी का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस किया कितना आ गया 25, बीसी का स्क्वायर किसका स्क्वायर 25। अब सर ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, जी आ गई 5। चलिए हमारा कितना आ गया, प्रॉब्लम 5 आ गया। फिर हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। यहाँ पे हमको कॉस थीटा निकालना है, सेक दी गई है। यहाँ पे हमको कॉस थीटा निकालना है। देखो बेटा यहाँ पे दिमाग लगाओ, सबके एंगल इक्वल है। कहीं भी ये नहीं कह रहा इससे बीटा साइन ना निकालो, कॉसेक ए निकालो या कॉसेक बी निकालो, सब में थीटा बीटा थीटा 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 सब गिवन है ना। चलिए फिर हम साइन निकालते हैं। साइन क्या होता है, पी बाई पी यानी कि परपेंडिकुलर, एच यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो पी बाई एच यानी कि साइन हो जाएगी 5 बाई 13। देखो यहाँ पे क्या कॉस थीटा क्या गिवन है, सेक थीटा। सेक का क्या होता है, कॉस क्या सेक। अगर सेक की वैल्यू 3/12 है तो कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13। ठीक है, टेन क्या होता है, टेन होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस क्या है 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक, और साइन होता है कॉसेक होता है, अगर साइन की वैल्यू 5/13 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हो जाएगा 13 अपॉन में 5। टेन की वैल्यू 5/13 तो कॉस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 अपॉन में 5। हमारी इक्वेशन भी सॉल्व में इसके करके छोड़ सकते हैं। हो गया बेटा। अब हम आगे आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में। मास्टर क्वेश्चन कर रहा है क्या कॉट थीटा ये केवल 7/8 7/8 के लिए इसके क्वेश्चन के दो पार्ट। पहला पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट है इसका ये हो जाएगा और स्क्वायर थीटा। हमको दोनों पार्ट निकालने हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। कॉट की वैल्यू पी बाई बी है, सॉरी टेन की वैल्यू पी बाई बी है, तो कॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन में पी, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है, थीटा के लिए हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 7
और परफेक्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक, वो निकालने का यहाँ पे अपने ऐसे निकालेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB। AB कितना है? 7 का स्क्वायर। और BC कितना है? ये है 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर 89, 8 का स्क्वायर 64। ठीक, अभी दोनों प्लस करेंगे कितना है? प्लस करेंगे, देखो जब इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 9 4 13, 113 आ गया। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या एक किसी का स्क्वायर मिलता है? जब याद है नहीं तो कहाँ से बताओगे, याद कर लो। लेकिन इसका स्क्वायर नहीं होता, जब स्क्वायर नहीं होता तो क्या देते हैं, वो साइड यहाँ रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, टू भी बना देते हैं। तो इसी स्क्वायर तक बाहर क्या बचेगा, ये बन जाएगा इसी, हो जाएगा 1 1, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया 1 1, ठीक है। अब बच्चा डर गया होगा कि भैया रूट आ गया, सॉल्व कैसे करें? आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा पहला हम सॉल्व करेंगे, पहले ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो जो इंसान मेहनती होगा, जैसा मेहनत करता है वो क्या दिमाग लगाएगा, तो ये साइन थीटा निकालेगा, यहाँ पुट करेगा, सॉल्व करेगा, तो वो आलसी बनना है। क्वेश्चन को शॉर्ट करना है ताकि हमारी वैल्यू सही से आए, कैलकुलेशन कम से कम हो। तो बेटा यहाँ पे देखा, ये चीज प्लस में लिखी है, ये चीज माइनस में लिखी है। देखो सेम चीज प्लस में लिखी है और सेम चीज यहाँ पे माइनस में लिखी है। यहाँ पे सेम चीज है प्लस में और सेम चीज फिर है माइनस में। तो याद करो किसका तो क्या बनना है, A प्लस बी A माइनस बी। किसका बनना है, हमारा बनना है A प्लस बी और A माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होगा, P बाई H, यानी कि 8 अपॉन में है 1 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे कॉस क्या आएगा, बेस अब हमने मोड़े बेस, तो बेस हमने लिया है 7, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, ठीक। अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन में 1 यहाँ के बेस से बंद होगा, ये सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इंटू यहाँ के तो इसका इंटू यहाँ का, तो यहाँ पे जाएगा 113 इंटू 1, ये हो जाएगा 113 माइनस 17, ये हो जाएगा 64 अपॉन में इसका यूज कर दो 113 रहेगा। सेम ऐसे इसका यूज नहीं करेंगे, कॉस होता है, ये हो जाएगा 113 माइनस इसका इंटू इसमें करो, ये हो जाएगा 49, आखिरी में इनका इंटू 1, ये और ये तो कैंसिल हो गया। जब इससे इसको माइनस कर कितना बचेगा, 49, जब इसको माइनस किया कितना बचा 64। हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया, इसका छोड़ लीजिए, जाते हैं सेकंड पार्ट में। ले लिया, चलिए ले लिया, ठीक। बेटा का सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट है इसका क्या, को क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कॉट में क्या करेंगे 7 बाई 8, सीधे यहाँ पे 7 अपॉन 8 का क्या कर दो होल स्क्वायर, एंगल सर क्या हो जाएगा 49, सर क्या हो जाएगा 64। हमारे सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर से पेन में तो वही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन परिमेरिया के लिए हो गया बेटा, इस वाला हो गया। वहां से फिर सेवन पार्ट है, सेवन पार्ट क्या करें इसका, एक मिनट बेटा,
लिखा है 344 वो चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये चेक करते होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, कॉट दिया है यहाँ से कॉट ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3। कॉट क्या होता है, ये था बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 4 हमारा क्या हो गया बेस, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। ठीक, पहले निकालेंगे इसकी AC। अच्छा आपको इसे निकालना क्या है, यहाँ पे कॉस और साइन है और कॉस और साइन दोनों ही हमारा यहाँ पर सही ही आता है, तो मैं यहाँ पे लिखा AC का स्क्वायर इसमें तो AB कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है BC कौन सा बन D का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ से जाएगा AC स्क्वायर स्क्वायर टू 25। बता बच्चों जिसे स्क्वायर होता है इतनी बार रिपीट हो चुका है, देख क्या होता है जिसे स्क्वायर होता है जो होता है 5 का, यहाँ से AC स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। ठीक, तो हमारा एवरेज कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। देखो कॉट की वैल्यू का 4/3 है, यहाँ पे 10 ए है ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पर भी ए है 10 ए कितना होगा, ये हो जाएगा 3/4 करते हैं एचएस क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 ए कितना ये है 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16। और फिर हम सॉल्व करेंगे किसी के जहाँ बेस में कुछ ना हो वहाँ पे गुण का होता ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर 16 बन जा 16 माइनस 1 9 जा 19 अपॉन में 3 बन जा 16, यहाँ पे क्या 16 बन जा 16 प्लस 9 बन जा 9 अपॉन 16 बन जा 16 हो जाता, ये और ये तो कैंसिल हो गया और सिटी में 7, यहाँ पे इसके कितना है 25, तो किसकी आई है एलएचएस की वैल्यू। जरा यहाँ पे इसको नोट कर लो बाकी इसको रख कर दे, यानी कि इसको छोड़ दो, तो वो यहाँ पे सॉल्व क्या करना है आरएचएस सॉल्व करना है, मिलन की शॉर्ट सिर्फ इतना फर्क हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे आर एस, ये हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा कॉस ए, कॉस क्या होगा कॉस के लिए होगा बेस अपॉन में कैपिटलाइजेशन, ए के लिए बेस अपॉन क्या होगा 4 एवरेज 25, ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होगा p/x पर्टिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25। दोनों का बेस कितना है 25 कॉमन ही है, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 25। हमारा रिपीटेड है हमारा आइए सारे में पार्टी लोगों के ऐसे शॉट ले सकते हैं। हो गया बेटा, उठाओ हम आते हैं अपने 7 नंबर हो गए। ये नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P एक tan है अगर नो गिवन है tan है ये है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू, पहला है sin है में से एक क्वेश्चन बता रही है दोनों सेम जैसे हैं, प्लस यहाँ पे है cos A sin। ठीक, सेकंड वन इसका ऐसा ही है, वो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको तुमसे क्वेश्चन
लगा पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक। और क्वेश्चन में यहाँ गिवन है सेकंड एंगल की वैल्यू 1, ठीक है। वो जो राइट एंगल है वो बी पे है, जितना 90 डिग्री। तो वो वैल्यू निकाल दिया साइन ए cos ए cos ए sin से, ठीक है। आपको टेन क्या होता है, ये होता है पी अपॉन ए बी। तो पी हमारा क्या है 1, बी हमारा क्या है √3, ठीक है। तो ए के लिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हमारा आ गया y, ये हमारा आ गया √3। ये आपने निकालना क्या है ना, तो निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी कि इसे निकालना है। तो यहाँ पर लिखा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर। अच्छा, जब भी हम इसी रूट का इंटू करते हैं, सर रूट का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, ऐसा होगा क्यों है देखो। अगर मैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर किया तो बच्चे क्या करना √3 इंटू 3 करना, ये इतना पढ़ना जो कोई में ना, ठीक है। अच्छा देखो √3 से कितना हो जाएगा 3 × 9 होगा, क्योंकि जब हम इंटू करते हैं तो फैक्टर प्लस में हो सकता है। अब 9 डिस्कस का होता है 3 का, तो इतना लंबा घर से 4, जहाँ भी आपको लिखेंगे का स्क्वायर √2 का स्क्वायर तो सीधे को वैल्यू पाने की नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे आ रही है AC स्क्वायर, ये हो गया 4। अच्छा 4 इसी का स्क्वायर होता है, कहेंगे हाँ सर बताएंगे इसका 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या जाएगा AC स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, यहाँ से AC के तो आ गई, ठीक है। तो AC कितना है बस 2 आ गया। तो देखो हम भी आपने निकालना है साइन ए निकालना है और C निकालना है, cos A देना है और साइन C देना है। साइन ए कहाँ है, ये हमारे साइन के लिए क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर ये होगा बराबर ये होगा। तो साइन के लिए कितनी हो गई, ये हो गई 1/2। cos C में आते हैं, C हमारा ये है, C के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा बराबर इंडेक्स। cos से तो cos क्या होता है P/H होता है, तो B हमारा क्या होगा C के लिए B, ये होगा ये होगी, ये हो जाएगा cos C की वैल्यू 1/2। cos A आना है A के पास B के लिए हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस। तो cos लेना तो cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा बेस, तो बेस हमारा कितना हो गया √3, रेफरेंस कितनी हो गई। तो साइन C लेना है, C है, C के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। साइन का क्या है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा √3/2। बस उनको चुपचाप ये वैल्यू याद देनी है। साइन A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू 1/2, cos A की वैल्यू √3/2 और साइन C की वैल्यू √3/2, ठीक। तो क्या करेंगे 1 1 1 2 4 प्लस रोटी क्या आ जाएगा बेटा 3 4, दोनों के बेस क्या है सेम है 4 4, तो 4 को A1 ने दिया और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3, यानी कितना आ जाएगा 4/4, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका सेकंड प्रॉब्लम सेम ऐसा ही होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस आप लोग कर लीजिएगा। तो हम इसके लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, उसका मल्टी शॉट ले सकते हैं तो दे दिया होगा। देन क्वेश्चन अभी 9 क्वेश्चन काफी लाइन इसको फॉर्मूला कर सकते हैं, तरीका आपको लगा के क्वेश्चन क्लास में दोनों क्वेश्चन बनते हैं ताकि जब हम की प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ऐसे कोशिश लेकर आएंगे जब कभी स्टार्टिंग देखे नहीं हो पे या फिर एग्जाम में आते ही आते हो, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बेटा PQR राइट इंक्लिनेटेड, मतलब कि जो एंगल Q हमारा कितना है राइट एंगल है, आगे कह रहा PR + QR, PR + QR ये कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, वो कह रहा हमसे PQ गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे निकालना है फिर साइन P cos P, वो ये मेरे सुधार है। चलो ट्रायंगल का है PQR और ट्रायंगल बनाने से पहले PQR, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलेगा या अभी जो आपके टेस्ट होने वाले के हाँ पे लेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है।
एंगल पी क्यू वाला एंगल पी कितना है 90, एंगल पी वाला कितना क्या हो गया 90, ये पी ये ठीक है। अब देखिए अभी सिर्फ एक वैल्यू पहुंच गई मैंने पी क्यू की मैंने कितना है, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा हमसे क्या कह सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर मतलब पी सॉरी इसका और इसका सम कितना है कर हम इसमें किसी एक की वैल्यू को लेफ्ट कर लेते हैं एक्स बताओ कौन सी करें पी आर करें या क्यू आर करें जो हम मन करें बताओ। एक मिनट सर क्यू आर ठीक है हम क्यू आर क्या करते हैं यहाँ लिखा क्यू आर स्क्वायर टू एक्स कितना हो गया ये एक्स हो गया एक्स सेंचुरी में एक्स देखिए अब यहाँ पे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर ये कितना है 25 है हमें वो एक्स मानी तो पी आर तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स कितना हो जाएगा 25 तो पी आर के कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी 25 माइनस एक्स आ जाएगी ठीक है। एक हमें ये साइड रख दिया क्यू आर को हमारे यहाँ से क्या करें इक्वेशन। अच्छा इस पे क्या लगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी पी आर कितनी आ गई ये आ गई 25 माइनस एक्स आ गई। चलो हम करते हैं इसको ये हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर स्क्वायर टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है ये है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कितना है ये है 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है ये हमारा है एक्स का स्क्वायर। चलिए बताओ बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हम लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और बी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 6 35 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25 टू द 50x स्क्वायर टू 35 प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर बढ़ाएंगे यहाँ पे स्क्वायर प्लस का है इक्वल टू है यहाँ पे स्क्वायर प्लस का है मतलब कि जब दो वेक्टर ऐसे ही इक्वल की दोनों साइड सेम वैल्यू हो वो सेम साइन है प्लस प्लस माइनस माइनस तो बेटा ये हो गया हमारा कैंसिल हो जाएगा क्या बच गया 6 35 माइनस 50x स्क्वायर टू 25 प्लस का है यहाँ पे कैसा होगा माइनस का 50 माइनस का है यहाँ पे कैसा होगा प्लस का काम करेंगे ये जो इसको सकते ये हो जाएगा माइनस का 50x हो जाएगा 25 माइनस 6 25 ये हो गया माइनस का 50x ये हो जाएगा माइनस का 600 ये और ये कैंसर हो गया x कितना हो गया ये हो गया 600 अपॉन में 50 डिवाइड किया कितना आ गया आंसर 12। जब x की वैल्यू 12 आई है मतलब हमारा कितना आ गया ये आ गया 12 वही क्या है 25 माइनस 12 सेंटीमीटर सॉल्व माइनस 12 ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आएगा समझ में आया कैसे क्योंकि आंसर कितना है 12 आई है तुमने यहाँ इनपुट किया 25 माइनस 12 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर तो क्यों कितना है 12 सेंटीमीटर ओके अब निकालना है यहाँ पे निकालना है sin t cos t tan t ठीक p के लिए क्या होगा p के लिए वो साइन होता है p बाई h यानी कि पर्पेंडिकुलर पॉइंट में अपॉर्चुनिटी p के लिए क्या होगा पर्पेंडिकुलर ये क्या होगा अपॉर्चुनिटी क्या हो गया 12 बाई 13 cos t बेस अपॉन में अपॉर्चुनिटी मतलब कि 5 बाई 13 और 10 की वैल्यू क्या होगी 10 होता है p बाई b यानी पर्पेंडिकुलर पॉइंट में बेस 12 बाई 5 हमारा आज क्या टॉपिक एक्सरसाइज यही से पूरी होती है क्या उसकी छोड़ नहीं सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी समझ आया होगा और मैंने पूरी कोचिंग की तरफ जाने की अगर हमको कुछ में नहीं आती है तो हम उससे कमेंट पूछ सकते हैं या ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।